एक साइड को मैं चाहती थी कि मैं ये बिलीव करूँ कि हाँ, ये ऐसे हैं और ही इज़ एक्सेप्टिंग या ये है। पर एक वक़्त को ऐसा लगता था कि इज़ इट फॉर द गेम, कि क्या हो रहा है, ये सिर्फ़ शो के लिए है और शायद बाहर जाके उनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। तो इट वाज़ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग। मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था कि शायद वो डिनाई करेंगे इन चीज़ों के बारे में, जो नहीं हुआ, एंड ही एक्सेप्टेड हिज़ मिस्टेक ऑन द वेरी फर्स्ट डे। सो फॉर मी दैट वाज़ लाइक कि ओके, ठीक है, इंसान गलती मान रहा है। एंड मैं जैसे ही बाहर आई थी नॉमिनेशन रूम से, तो भी उनको कन्फ्रंट किया था। हाँ, एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि उनकी सॉरी सिर्फ़ इसलिए थी क्योंकि मैं उन्हें कन्फ्रंट कर रही थी। बट हाय, मैं हूँ आपकी आयशा खान और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत जी के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मेरे दोस्तों, शी इज नॉट जस्ट ग्लिटरिंग ओवर हियर इन दिस रूम. बहुत ज्यादा रोशनी है ये रूम में, लेकिन आई थिंक उससे भी ज्यादा रोशनी इनके यहाँ से आ रहा है, बिकॉज क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी का एक अलग रोशनी, एक अलग जलवा होता है. एंड अगर उसके साथ साथ खूबसूरती भी हो, इट मेक्स अ डिफरेंट प्लेजर ऑल टुगेदर फॉर योर आईज. आई हैव विद मी द लवली आयशा ओवर हियर. थैंक यू सो मच. हाय। इट्स बीन अ प्लेजर, full of entertainment, fun, glitz, glamour, etc. बहुत कुछ मिला देखने को from your end. But tell me something. एक हर एक इंसान का एक बेसिक पर्पस होता है बिहाइंड डूइंग एनीथिंग. व्हेन यू वेंट ओवर देयर यू हैड ओनली वन पर्पस, बट व्हेन यू केम आउट, one of I think the purpose that was fulfilled for you and not just you, your fans as well, कि एक आपका अलग पहचान बना. You took out a different identity of yourself while coming out, and I think that is your biggest achievement from Big Boss. 100% for sure. Do you agree with that? यस एंड नहीं, शो पे जाते वक्त भी आई वाज Hmm. लाइक, जब मेरी बात भी हुई थी, सो आई वाज वेरी क्लियर कि ये सिर्फ एक लौता चीज नहीं है जिसके लिए मैं Correct. जा रही हूँ. Correct. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ कोर्स कि आई वांट टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस, बट आल्सो आई वांट टू एक्सप्लोर माय पर्सनालिटी एंड लेट्स सी कि कैसे क्या, बिकॉज आई ऑफ कोर्स डिडंट वांटेड टू डिसअपॉइंट माय फैंस. एंड इसीलिए आई फील, हाँ, वापस आने के बाद आई एम हैप्पी हाउ मेरे फैंस एंड आई एडेड पीपल इन माय लिस्ट की जो खुश है मुझे एज आयशा खान देखकर. सो या एक चीज मैं यकीन करता हूँ जिंदगी में, साइलेंस जो है, साइलेंस इज ऑफन कंसिडर्ड एज वीकनेस. यू हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट you chose not to say it for the longest time because again you didn't want it to be like a public tamasha. Yeah. But again to an extent आपको prompt किया गया, tempt किया गया, जिसके वजह से आपने वो सब चीजें बोला. Do you think मुनावर के एंड से because you were silent, कहीं ना कहीं ये टेकन यू फॉर ग्रांटेड कि चलो ठीक है ये नहीं बोलेगी, शी विल बी अंडर कंट्रोल एटलीस्ट इन द हाउस, घर के बाहर जाके जो भी. डिड यू गेट दैट फीलिंग एवर इवन वंस ऑनेस्टली? इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग. उस वक्त घर में जब आप रहते हो ना, तो आपको एक्चुअली रियलाइज नहीं होता कि सामने वाला क्या सोच रहा है क्या नहीं. एक साइड को मैं चाहती थी कि मैं ये बिलीव करूँ कि हाँ, ये ऐसे हैं और ही इज एक्सेप्टिंग या ये है. पर एक वक्त को ऐसा लगता था कि इज इट फॉर द गेम, कि क्या हो रहा है, ये सिर्फ शो के लिए है और शायद बाहर जाके उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा इस चीज़ के बारे में. तो इट वाज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग. और क्या एक्चुअली जेन्युइन में है वो तो वही बेहतर बता पाएंगे. बट या दैट्स इट. When you went to inside, you had conversations with him of course, and then धीरे धीरे you blended with the other people in the house, which is natural चीज़ है because आप उनको पहले से जानते हो. Then you blended with the others. उस time पे a lot of people had different things to say. Some people were कि यार perhaps he's changing. Some people like कि नहीं, शायद change नहीं हो रहा, तुम अपने आप को संभाल के रखो. दिल जो है वो अपना दिमाग के साथ it's always not doesn't go in parallel, right? तुम्हारा दिल किस तरफ, कौन से नोशन को ज्यादा यकीन कर रहा था उस टाइम पे? जब मैं शो पे गई थी, येस, आई वेंट विद अ लॉट ऑफ रेज एंड अ लॉट ऑफ थिंक, मैं आई एम गोना टेक दिस एंड दैट. और मेरा पहला इंस्टिंक्ट ये था कि शायद वो डिनाई करेंगे इन चीज़ों के बारे में, जो नहीं हुआ, एंड ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक ऑन द वेरी फर्स्ट डे. सो फॉर मी दैट वाज लाइक कि ओके, ठीक है, इंसान गलती मान रहा है. एंड वो बहुत इमोशनली उस चीज़ में घुस चुके थे. ही यूज्ड टू क्राई ऑलमोस्ट all the time, and वो एक्सप्रेस करते थे कि हाउ ही इज अपसेट अबाउट थिंग्स एंड हाउ ही वांट्स टू चेंज थिंग्स एंड स्टफ. तो अगर कोई इंसान बदलना चाहता है या कोई इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होगा कि ठीक है, ओके, और एक्सेप्टिंग, आपकी मैं अपॉलॉजी लेती हूँ. वो हर बार यही बोलते थे कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो इस फेवर में कर रहे हैं कि ही सॉरी अबाउट थिंग्स. तो मैं उसको वैसे ही लेती थी. और वो धीरे धीरे जैसे भी जो चीज़ें होती गई, वो एक सॉफ्ट स्पॉट तो ऑफ कोर्स रहता ही है. तो वो बस वो दिख गया लोगों को. तो बस दैट्स द थिंग. When you had altercations, of course आप अलग अलग थे, you kept your point very clear,
बट अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड द हाउस वेर हैविंग प्रॉब्लम्स की दे काफी लोग कह रहे थे, आपको पता भी होगा, शायद अपने एपिसोड्स देखे होंगे, कि इसका झगड़ा होता है, ये पॉइंट रखती है अपना मुनावर के सामने, लेकिन बाद में जाके उसके साथ बैठ के बात क्यों करती है? दैट इज अगेन योर सॉफ्ट साइड कमिंग आउट, एंड बिकॉज आप उनके अलावा बहुत ज्यादा लोगों को जानते नहीं हो, एग्जैक्टली राइट? सो डू यू थिंक दैट वाज अ मिसअंडरस्टूड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर एंड? यस आई फील कि क्योंकि मैं जब उस शो पे भी गई थी तो देयर वाज ओनली, और मैं एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी, तो कोई भी मुझे एक जब फैमिली होती है जो एक बहुत लाइक बहुत टाइम से फैमिली है और उसमें कोई नया मेंबर आता है तो उस नए मेंबर को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। Correct. और वो अगर नया मेंबर पहले से किसी को उस फैमिली में जानता है तो ना चाहते हुए भी वो एक बॉन्डिंग रहती है एंड यू फील सेफ अराउंड दैट पर्सन। सो मेरे साथ भी वही था। उस घर में सब मुझे एज अ वाइल्ड कार्ड ही ट्रीट कर रहे थे एंड देयर वाज दिस वन पर्सन जिसको मैं पहले से जानती थी एंड आई यूज्ड टू फील कंफर्टेबल एंड यू नो कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ ये वो। तो वो एक वो नेचुरली वो चीज़ हो जाती थी कि क्योंकि कोई नहीं बात कर रहा है या सब आपको एज अ कंपटीशन ट्रीट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे या वहाँ बैठना पसंद करेंगे जहाँ पे आप सेफ है, आपको वो नहीं फील हो रहा है कि ये गेम के लिए हो रहा है। सो दैट वाज द थिंग। You know, एक चीज जो मैं आई कैन से इट ऑन कैमरा एज वेल, विच वाज सेड वेरी रॉन्ग फ्रॉम मनाराज एंड अबाउट यू, इसकी ये अपने आप को यहाँ से दिखाती है, आगे से पीछे। That was a very wrong comment, especially for a girl to make about another girl. In any way, it's wrong, but a girl making that comment for another girl is very wrong. Are you still hurt and upset with that statement? आई वोंट से आई एम हर्ट एंड अपसेट बिकॉज मैंने उस चीज़ के बारे में, मैं जैसे ही बाहर आई थी नॉमिनेशन रूम से तो भी उनको कन्फ्रंट किया था। हाँ, एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि उनकी सॉरी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं उन्हें कन्फ्रंट कर रही थी, बट शी हैज़ बीन सेइंग थिंग्स अबाउट मी ऐसे एंड आई थिंक वो उनके नेचर में है। बहुत लाइक आई फील कि वो मीन भी नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो क्या बोल रही हैं, बट बिकॉज वो हीट ऑफ द मोमेंट यू नो गुस्से में होता है इंसान एंड शी इज समबडी हु इज वेरी लाइक कि गुस्सा है तो शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, खुश है तो बहुत एक्सप्रेसिव है। तो आई थिंक वो जोन में उनसे वो चीज़ निकल गई थी एंड आई एम श्योर शी डजंट मीन दैट, वो सिर्फ गुस्से में हुआ था एंड आई वुड लाइक टू टेक इट दैट एंड आई एक्सेप्ट हर सॉरी एंड अपॉलजी। अगर मैं आपको पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम मुनावर, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो ऑफिशियली आप लोगों ने वहां पे खत्म किया इन अ वेरी डिग्निफाइड वे, विच इज वेरी गुड, बट अपार्ट फ्रॉम मुनावर अगर मैं पूछूं कि दैट वन पर्सन जिसका शायद शक्ल आप बिग बॉस घर के बाहर ज्यादा देखना पसंद नहीं करोगे, ज्यादा सोशलाइज करना नहीं चाहोगे, वो कौन होगा इंसान? एक्चुअली नोबडी, सबके साथ एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉन्ड रहा है एंड लाइक मे बी पीपल वुड बी एक्सपेक्टिंग मी टू से मनारा, और मैं मस्ती मस्ती में से गुस्से गुस्से में बोल भी देती थी, बट नहीं यार, मतलब मैंने मनारा से भी ये चीज़ एक्सप्रेस की थी दैट आई माई मॉम लाइक्स हर एंड लाइक आई फील शी इज़ वेरी रियल। और शायद ये अगर मुनव्वर वाला जोन नहीं होता तो मैं और मनारा अच्छे दोस्त बनते। सो आई वुड लाइक टू नो हर ऑल्सो यू नो शो के बाहर एंड एवरीबडी, सबके साथ एक एक बॉन्ड रहा ही है। गुड। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंट्रोवर्सीज एक्सेट्रा, योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम बिग बॉस एंड यू नो योर प्लानिंग्स गोइंग फॉरवर्ड अहेड इन लाइफ, वो क्या होगा? बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम बिग बॉस वुड बी आई हैव कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई नेवर न्यू कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। जब मैं गई थी तो मुझे लगता था मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, एक पॉइंट आया जब मुझे लगा मैं बहुत वीक हूँ, बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी और जो मैंने मेमोरीज ली हैं वहाँ से, जो मैंने बॉन्ड्स बनाए हैं, बीट अभिषेक, अंकिता जी, लास्ट में ईशा, विकी भैया, सबसे एक एक बॉन्ड रहा है। तो आई एम टेकिंग दैट रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन कि यू नो मैं जिनसे रिश्ते रखती हूँ उनको बहुत अच्छे से निभाती हूँ। झगड़े वगड़े तो कहाँ नहीं होते हैं, दोस्तों से तो झगड़े हो ही जाते हैं, बट आई एम टेकिंग दैट अवे। एंड वर्क वाइज येस, शो पे जाने से पहले भी बहुत काम पेंडिंग था मेरा, और मैं बिकॉज आई बीन वर्किंग इन द साउथ इंडस्ट्री, सो 3-4 रिलीजेस वहाँ के बाकी थे। एक मराठी फिल्म है उसका चीज़ें बाकी है, सो आई हैव टू कंप्लीट दोज वर्क्स एंड नया वर्क ऑफ कोर्स कुछ अच्छा आएगा तो क्यों नहीं। 100%. I am very glad that you're only taking the positives from the house. Thank you so much. Wish you all the best for everything that you do. God bless. Take care. Stay safe, and thank you. That's a wrap on the Sunny G Show by Rohit Consulting. This is your host Shubhajit with the one and only Aisha. I'll see you all very soon again, once again with another very interesting episode. Thank you so much.